जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 80वां दोहा। जैसा कि मैं हर दिन सुनाती हूँ 5 दोहा और उसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुने। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। महादेव अवगुण भवना, विष्णु सकल गुण धाम। सिया राम जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेखी, रह न जाए बिनु किए बरेखी। तो कौतुकी अनह आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहु कुआरी। तजौन नारद करे उपदेशु, आपु कहाहि सत बार महेशु। मैं पापरऊ कहै जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयो विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाय मुनि नहीं बंत पठाए, कर बिनती गिर जाहि ग्रह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गवने गेहा। अनुथरि करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव तुखारे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतै रन सोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। तदपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाउब विवाह बरियाई। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। अस्तुति सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगट्यो समबान झस केतु। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। सिया राम शंभु विरोध न कुशल मोहि, हसी कहूँ असमार। सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, ऋतु कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजै जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि।
अस कही चले ओ सबहि सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। तो प्यऊ जबहि बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल ऋतु सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भाग्यउ विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु, जाई तहि अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ केहि रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जहाँ सिदसा जड़न गए बरनी, को कही सकै सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनकै दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पि काम बस भये वियोगी। भय काम बस जोगी, सतापस पावरी। ओ कहे देखहि चराचर नारी, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। धरि न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महु। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उससे ही काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए।
तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसके भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इसी प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़ी प्रेम से स्तुति की। तब विषम पास बाढ़ धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पक धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, तब उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथि रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं वेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ घुमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित स्त्री के विरही हो गए। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। दो
घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की वे केवल वे ही उस समय बचे रहे। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको। कथा विसर्जन होते है विदा हो हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभूषण तुम ही कहो कर जोर, बार बार रघुनाथ कहीं सुरत करायहु मोर। नाथ एक बर मांगेऊ सोई कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनिनेहु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। तो जय श्री राम जी भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों।